नमस्कार दोस्तों, मैं रामलखन MGRS गुरुकुल क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि बेटा देखिए कि आज डिस्काउंट SSC बैंक रेलवे मैथ बुक सॉल्यूशन चैप्टर वाइज डिस्काउंट छूट या बट्टा मतलब दोनों का एक ही नाम है। तो आज हम बुक्स, ये अपनी बुक्स है, ये सॉल्यूशन करवाते हैं बेटा, मैथ बुक सॉल्यूशन डिस्काउंट की बेटा। तो चलिए सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। जिन बच्चों के पास बुक नहीं है ना वो बुक ले लें, या बुक नहीं है ना तो कोई दिक्कत नहीं है, तो उसके क्वेश्चन नोट कर लें किसी में बेटा, बहुत अच्छे रहेंगे एग्जाम के लिए पर्पज से बेटा। तो चलते हैं सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ बेटा। क्वेश्चन नंबर 1 टाइप फर्स्ट है बेटा। क्वेश्चन नंबर 1 का देखो, अंकित मूल्य से विक्रय मूल्य पर ज्ञात करना। तो समझिए बेटा, किसी शोरूम पर एक वस्तु का सूची मूल्य 2000 रुपये है तथा उसे 20% और 10% के दो क्रमिक बट्टों पर बेची जाती है, तो शुद्ध विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो पहले एक छोटा सा कंसेप्ट समझिए, जैसे MP गुणा 100 माइनस डिस्काउंट 100 माइनस D2 इज इक्वल टू SP। कितने भी डिस्काउंट हो बेटा इस बेस्ड कर सकते हो आप। अब बात आती है परसेंटेज की बेटा। परसेंटेज फ्रैक्शन में भी होता है और परसेंटेज सीधा सीधा भी इसे करते हैं। तो कैसे करते हैं देखते हैं। देखिए सभी स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बेटा पूछा है SP, तो आप सीधे करिए बेटा। 2000 का 80/100 का 90/100, 90 बेटा कितना 100, 2 जीरो से 2 जीरो और इन 2 जीरो से ये 2 जीरो बेटा कर दीजिए। 9 अट्ठे या 2 अट्ठे 16, 16 निम्मा 144, अर्थात ऑप्शन नंबर ए, सॉरी ऑप्शन C 1440 आंसर। ऑप्शन नंबर C 1440 आंसर बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 आ जाइए सभी बच्चे, फटाफट जल्दी से करिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, ये कह रहा है किसी वस्तु को बेचने पर 240, बेचने के लिए उसका अंकित मूल्य 240 रुपए रखा जाता है। यदि अंकित मूल्य 10% और 5% दो बट्टे दिए जाएं तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो देखिए बेटा, दर 240 पहला बट्टा बेटा कितने का है 10 का, तो 90/100, दूसरा बट्टा 95/100। अब काट पीट करनी है। देखो बेटा, 2 जीरो से ये 2 जीरो, 5 से काटिए, 5 एकन 5, 5 ने 45, 5 दूनी 10, 2 एकन 2, 2 से 12, तो ये आ गया आपका बेटा 12 गुणा 9 गुणा 19/10। तो नॉर्मली पहले देख लो, मल्टीपल करोगे, 2 ने 18, 8 ने 72, एक अंक 10, लास्ट में 2, तो अर्थात ये, तो आप सीधा सॉल्यूशन कर लीजिए बेटा। यह आ जाएगा 2205.20 रुपए। मल्टीपल करेंगे, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट समझिए। क्वेश्चन नंबर 3 किसी वस्तु का अंकित मूल्य 500 रुपए है जो 20% और 10% के बट्टे पर उपलब्ध है। तो देखिए बेटा, 500 का 80/100 का 90/100, 2 जीरो से 2 जीरो और 2 जीरो से 2 जीरो, 8 5 40, 40 गुणा 9 360। ऑप्शन नंबर C 360 बेटा। ऑप्शन नंबर C 360, ऑप्शन नंबर C 360 बेटा। कितना है बेटा 360। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 बेटा देखिए, 80 रुपए का अंकित मूल्य के छाते को 68 रुपए में बेचा जाता है। देखिए बेटा, MP 80 रुपए, SP 68, तो प्रॉफिट हो गया बेटा 12 रुपए का। डिस्काउंट मिलेगा कितने का 12 का, और डिस्काउंट परसेंट है बेटा 12 बट्टे अंकित मूल्य और गुणा
100, 20 दूनी 40, 20 पंच 100, 2 छिक्के 12, 6 पंजे 30% का बेटा। ये क्या बवाल है। 20 दूनी 40, 20 चौक 80, सॉरी बेटा, समझिए। डिस्काउंट परसेंटेज बेटा 12 बट्टे अंकित मूल्य और गुणा 100, 20 चौक 80, 20 पंच 100, 4 तिया 12 और 5 तिया 15% का डिस्काउंट। ऑप्शन नंबर है कोई ए, ऑप्शन नंबर ए 15%। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बेटा कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5, एक दुकानदार रेडियो के अंकित मूल्य पर 20% की प्रारंभिक छूट के बाद 12% का अतिरिक्त छूट दी जाती है। यदि रेडियो का आखिरी विक्रय मूल्य 704 रुपए है तो अंकित मूल्य कितना होगा। तो देखिए बेटा था, इसमें एमपी पूछा है, एमपी गुणा बेटा 80/100 गुणा 88/100 बराबर कितना बेटा 704 रुपए बेटा। 20 चौक 80, 20 पंच 100, अब बेटा 11 से काटा, 11 अट्ठे 88, 11 छिक्के 66, 11 चौक 44, 8 अट्ठे 64 और 4 दूनी 8। तो बेटा ये हो गया एमपी 500 गुणा 2 इक्वल टू बेटा कितना हो गया 1000 रुपए। है कोई ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। 1000 रुपए कितना हो गया बेटा 1000 रुपए, ऑप्शन नंबर डी बेटा, ऑप्शन नंबर डी 1000 रुपए बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, अब आ जाइए टाइप सेकंड। टाइप सेकंड बेटा देखिए, टाइप सेकंड पे ये कह रहा है, टाइप सेकंड पे देखिए 1100 रुपए अंकित मूल्य वाली एक साइकिल 10% लाभ बट्टे पर देने के बावजूद एक दुकानदार को 10% का लाभ होता है, तो साइकिल का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। बेटा इधर क्रय मूल्य और अंकित मूल्य पर है, तो समझिए इसमें संबंध क्या होता है, पहले वो समझेंगे आप। देखिए बेटा इधर अंकित मूल्य पर हमेशा बेटा छूट दी जाती है और क्रय मूल्य पर हमेशा प्रॉफिट या लॉस होता है। क्या होता है बेटा प्रॉफिट या लॉस होता है। अर्थात आप ये कहेंगे तो देखिए इसे निकाल सकते सीपी एमपी इंटू 100 माइनस डिस्काउंट बट्टे 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस, ये उसका रूप बना है बेटा। इसी से डायरेक्ट सीपी निकालेंगे आप सूत्र ना याद करके बेटा, तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा। तो देखिए बेटा सभी स्टूडेंट ध्यान दें क्या कह रहा है, समझिए समझिए बेटा इधर समझिए। देखो ये कह रहा है एक वस्तु 1100 रुपए अंकित मूल्य वाली, देखो सीपी 1100 गुणा 90 बट्टे बेटा कितना परसेंट प्रॉफिट ले रहा है 10%, तो 110। ये कट के बेटा एक बार, तो सीपी कितना हो गया बेटा 900 रुपए। कितने का आंसर आ गया आपका 900 रुपए। कोई है ऑप्शन, यस ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर 900 रुपए, 900 रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% का बट्टा देता है और 20% का लाभ अर्जित करता है। यदि वस्तु का अंकित मूल्य, तो बिल्कुल सेम प्रोसेस बेटा, सीधा लगाइए। 800 का बेटा क्या परसेंट बट्टा दे रहा है 10, तो 90 बट्टे क्या परसेंट लाभ ले रहा है 20%, तो 120 बेटा। सीधा करिए, 40 से काटिए, 40 दूनी 80, 40 तिया 120, 3 तरक 9 बेटा, 3 दूनी 6 बेटा। सीपी कितना आ गया बेटा 600 रुपए। ऑप्शन नंबर है कोई, यस ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर 600 रुपए बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 बेटा 8 कह रहा है एक दुकानदार 10% बट्टा देकर भी 26% का लाभ कमाता है। यदि देखो बेटा 26% का लाभ कमा रहा है, यदि उसका अंकित मूल्य सीपी पूछा है बेटा, देखो 280 का क्या परसेंट बट्टा 10, तो 90 बट्टे 126,
14 से काटिए, 14 दूनी 28, 14 ने 126, 9 से 1 बेटा, तो सीपी केयर पे हो गया बेटा 200 रुपए। कितना हो गया? 200 रुपए। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर 200 रुपए बेटा। आप लोग बेटा इसे प्रैक्टिस लगाते रहना और देखते रहना, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तो आपके लिए फायदेमंद होगा, ये ध्यान रखना बेटा सभी बच्चों के लिए। बुक्स का नोटबुक में सॉल्यूशन कहीं भी आप रख लेना बेटा, ये ध्यान रखना बेटा इसका, क्योंकि एग्जाम के टाइम पर वीडियो और ये काम नहीं देती हैं, हमें सिर्फ हमारा नोट्स काम देता है बेटा, ये याद रखना बेटा। समझिए, किसी देखिए बेटा इधर, अब ये परसेंटेज है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 200 रुपए, 12.5% अंकित मूल्य बेटा। एक बात बताइए, देखो सभी स्टूडेंट ध्यान दें, 12.5 को हम क्या लिखते हैं बेटा? 1/8। क्या लिखते हैं हम? 1/8। और डिस्काउंट है तो कितना रह गया? 7। तो समझिए सीपी निकालते हैं हम। देखिए 200 का 7/8 बट्टे 25% को हम क्या लिखते हैं बेटा? 25% को समझिए, 25% को लिखते हैं हम 1/4। तो कितना हो गया? 5। तो हम करेंगे 5/4 कर दीजिए बेटा, सीधा बाद में काट लेंगे। सीपी बराबर हो गया 200 गुणा 7/8, और ये 4 ऊपर चले जाएंगे और ये 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा बेटा। काट लीजिए बेटा, 8 से काटिए, 8 दूनी 16, 8 पंजे 40, 5 25। सीपी बराबर हो गया 5 गुणा 7 गुणा 4, तो सीपी हो गया बेटा 4 पंजे 20, 7 140, अर्थात ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर 140 आंसर आएगा। कितना आएगा बेटा? 140। अब समझिए हमने क्या किया, इसे परसेंटेज बना दिया, फ्रैक्शन बना दिया, फ्रैक्शन में कर लिया, क्योंकि जिसमें जो अच्छा लगे ना, जल्दी हो जाए, हम उसमें करते हैं बेटा। ये जरूरी नहीं कि परसेंटेज से ही सीधा करें या फ्रैक्शन से करें बेटा, जिसमें जल्दी हो जाए हम उससे कर लेते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट आ जाइए फटाफट जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 10, एक व्यापारी 300 रुपए की अंकित करता है, 25% की छूट देता है। तो देखो सीपी 300 का 25% कितना? 75, और बट्टे, अब समझिए इसे बेटा क्या लिखोगे आप? 12.5 को 1/8, तो कर दीजिए 9/8, हो जाएगा 9/8। ये ऊपर पहुंच जाएगा बेटा, देखिए 300 गुणा 75 गुणा 8/9 कर दीजिए, 75 8/9। मगर इसमें दिक्कत होगी, क्योंकि 75 हमें इसे डिस्काउंट में पूरा रखना था। आप एक काम करिए, परसेंट उठाइए और 2 जीरो कर दीजिए बेटा, गुणा 100 कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं बेटा। 25 × 75, 25 चौक 100, 4 दूनी 8, 3 तरक 9, 3 एकन 3 बेटा। तो सीपी तुम्हारा कितना हो गया बेटा? 200 रुपए। कितना हो गया? 200 रुपए। है कोई? यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर 200 रुपए। क्योंकि यहाँ इसे फ्रैक्शन बनाया तो इससे भी फ्रैक्शन ही बना लेते, ज्यादा बेस्ट रहते, क्योंकि 25% को हम क्या लिखते? 1/4, तो अर्थात हम लिख सकते थे 3/4 कर लेते बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ जाइए। फ्रैक्शन है तो फ्रैक्शन में ही बनाना चाहिए सबको बेटा। देखिए, एक दुकानदार अपनी वस्तु 10% छूट पर देकर बेचता है और 20% का लाभ, यदि अंकित मूल्य 500 रुपए है, अंकित मूल्य 500 रुपए, तो कितने में खरीदेगी बेटा? देखिए सीपी 500 का 90 और बट्टे बेटा 120, कितना? 20% लाभ है, 120 बेटा कर दीजिए, 30 या 90, 30 चौक 120, 4 से 125, तो सीपी हो गया 125 गुणा 3 अर्थात 375 रुपए। ऑप्शन है कोई? यस, ऑप्शन नंबर डी 375 रुपए, 375 रुपए। करिए जल्दी से, फटाफट कर लीजिए बेटा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो बेटा लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, और भी किसी का भला हो, क्योंकि और भी पढ़ेंगे, ज्यादा पढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा बेटा। टाइप आ गया, नेक्स्ट आ गया थर्ड, तीसरा टाइप है बेटा इसमें। अब समझिए इसे, वो था क्रय मूल्य पर बेटा। अब ये देखो विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य में संबंध क्या होता है, समझिए पहले।
बेटा अंकित मूल्य पर हमेशा छूट दी जाती है और विक्रय मूल्य पर कितना होगा, ये 100। ये होता है विक्रय मूल्य हमेशा कितना होता है, 100। हमें जरूरत पड़ती है बाय हिसाब से करते हैं, हम फ्रैक्शन से भी करते हैं और हम सूत्र से भी करते हैं इस प्रश्न को बेटा। तो हटाते हैं, क्वेश्चन पे चलते हैं सीधे। देखिए बेटा ये कह रहा है किसी वस्तु को अंकित मूल्य पर 14% बट्टा देकर उसे 387 रुपए बेच दिया गया बेटा। तो 14% का बट्टा हम इसे फ्रैक्शन से करेंगे। 14/100 करें हम, 2 सत्ते 14, 2 से 50, अर्थात 7/, कितना हो गया 50। ये डिस्काउंट और ये आपका एमपी, तो वस्तु केयर पे ही रह गई 43 की। ये हो गया आपका एसपी बेटा, याद रखना एसपी। तो जो दिया है 43/387, ये 9 बार 1/9 के, तो 50 रेशियो। एमपी कितना है हमारा 50 रेशियो, 9 गुणा 50, 9 पन्ना 45 है कोई, यस 450, 450 आंसर आपका 450। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% और 20% के बट्टा देता है और 108 रुपए प्राप्त करता है। अंकित मूल्य, तो ये बैक वाला क्वेश्चन आ गया है, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। 80/100, 10% तो 90/100 इज इक्वल टू कितना 108। 2 जीरो से 2 जीरो, 9 से काटिए, 9 1 9, 9 दूनी 18, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, 2 से 50 कर दीजिए बेटा। एमपी बराबर 50 तिया 150 इज इक्वल टू 150 है कोई, यस ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर कर लीजिए फटाफट बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। राहुल किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 25% छूट लेकर एक वस्तु खरीदता है और इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है बेटा, इसे ध्यान रखना थोड़ा। राहुल किसी वस्तु को, देखो समझो, अब पहले 10% वाले को देखेंगे। ये हो गया 1/10, ये आपका प्रॉफिट और ये आपका सीपी। तो क्या की बेची बेटा 11 की, 11/666, तो बेटा 1/60 के। जब 1/60 के तो सीपी निकाल लीजिए 10 रेशियो कितना हो गया 600 की। अब जो 600 है वो बेटा 75% क्यों रखे, 25% छूट पे बेची है तो 75 रेशियो, 75 रेशियो 600 के। 25 थी 75, 25 दूनी 50, 25 चौक 100, 3 24 बेटा 1 रेशियो बेटा कितने के 8 के। तो अब निकाल दीजिए 100 रेशियो इज इक्वल टू 800 है कोई, यस ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर 800 बेटा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर 800। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। देखो इसे फ्रैक्शन से बहुत जल्दी हो जाएगा, इसे आप बेसिक से करेंगे दिक्कत होगी बेटा। बेटा ये लिखा हुआ है 2 सही 1/2, इसे हम लिखें 5/2 और गुणा 100, 5 दूनी 10, 1/40। ये तो डिस्काउंट कितने की बेची होगी 39 की, तो बस यही आपका आंसर है। तो अर्थात 40 से 39 है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर 40 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर 40 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। वॉइस आ रही है, आवाज आ रही है। क्वेश्चन नंबर 16 करिए। सोलह बेटा ये कह रहा है एक वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपए है, 50% छूट देने के बाद 50% का लाभ हो। ये भी बैक वाला प्रश्न का रिपीटेड क्वेश्चन है। तो देखिए बाजार मूल्य मतलब सीपी ये पूछ रहा है, क्रय मूल्य इतना, तो एमपी पूछा है बेटा। तो एमपी पर क्या दिया जाता है हमेशा छूट, तो कितना रह गया 50, सीपी कितना है 100 और बेटा कितने की बेच रहा है 50% लाभ 150, 50 थी या 150,
तो बेटा एमपी कितना आ गया 150। सूत्र न तो याद करना है ना बनाना है, सिर्फ समझिए। अगर इसमें देखो छूट भी दी है प्रॉफिट भी दिया है तो समझिए इसमें एमपी होगा और क्रयमूल्य होगा, मतलब सीपी होगा। आराम से अपने आप सीपी पर हमेशा लाभ और हानि होता है क्रयमूल्य पर, और अंकित मूल्य पर हमेशा क्या दिया जाता है, छूट दे। प्रश्न देखते ही समझ में आ जाता है इस किस तरीके से होगा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। अगला टाइप आ गया, फोर्थ टाइप है ये। एक दुकानदार, देखिए बेटा, एक दुकानदार अपने माल की बिक्री कीमत लागत की 20% अधिक अंकित करता है और यदि 30% का बट्टा दे। देखो पहले एक बात समझिए, अगर कोई भी दुकानदार अधिक बढ़ाकर अंकित करे और कम छूट दे तो उसे लाभ होगा। अगर वह कम बढ़ाए और ज्यादा छूट दे तो उसे क्या हो जाएगा, लॉस है। जैसे कि 20% बढ़ाया 30% बट्टा दिया तो इसे लॉस होगा। तो लॉस कैसे होगा, पहले दो तरीके समझिए। पहला तरीका तो ये है बेटा, जैसे सीपी मान लिया हमने 100 तो एमपी हो गया 120। तो आपको बताए अंकित मूल्य पर हमेशा छूट दी जाती है 120 गुणा 80 और 100 गुणा 100 प्लस एक्स। बेटा 20 से 20 120 है कितने परसेंट, 30% बट्टा दे रहा है बेटा, तो 70। तो ये देखिए 100 प्लस माइनस एक्स 12 सत्ते 84 और ये एक्स बराबर हो गया 84 माइनस के 100 इक्वल टू माइनस के 16। तो क्या हो गया बेटा, एक्स 16% का ये हो गया बेटा उसे लॉस। एक तो ये तरीका, एक सबसे बढ़िया तरीका ये सेकंड, देखो समझिए, अधिक माइनस छूट माइनस अधिक गुणा छूट बट्टे 100। सेकंडों में निकालता है, बहुत जल्दी निकालता है बेटा। ये भी सेकंड तरीका देखिए, इसने 20% बढ़ा के रखा, 30% छूट, 20 गुणा 30 बट्टे 100, 0 से 0 बेटा कट गया, ये बचा माइनस के 10, ये माइनस के 6। तो बेटा कितना आ गया, माइनस के 16%। और माइनस में आया तो क्या बनेगा, क्या होगा बेटा, लॉस। ये आपका सेकंड वाला टाइप है। तो सब प्रश्न में इससे कराएंगे, आप बेसिक से चाहे बेसिक से कर लीजिए, आपकी मर्जी। दो तरीके कराते चल रहे हैं जिससे कि कुछ न्यू बच्चे हैं जो क्लास में नहीं पढ़ते उनके भी समझ में आना चाहिए बेटा। जो बाहर से स्टूडेंट जुड़े हुए हैं उनको भी तो बेटा समझ में आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। देखिए बेटा 18 क्वेश्चन नंबर 18, देखिए ये कह रहा है, वही निकालेंगे हम, लगाएंगे बेटा 30 माइनस के 10, 30 गुणा 10 बट्टे 100, 0 से 0 0, 20 माइनस 3 इक्वल टू 70%। तो क्या होगा बेटा, प्रॉफिट होगा क्योंकि प्लस में आया है। तो ऑप्शन नंबर ए 17% का प्रॉफिट बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बेटा 19, क्वेश्चन नंबर 19। कोई व्यापारी अपनी चीजों पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है और वह अपने ग्राहकों को अंकित मूल्य पर कितने परसेंट की छूट देता है बेटा, 8% की छूट देता है। तो उसका लाभ प्रतिशत बताइए। तो बेटा प्रॉफिट परसेंटेज देखिए बेटा, इधर कितने परसेंट उसने बढ़ाकर रखा, 20 छूट 8 और 20 गुणा 8 बट्टे 100, 0 से 0 कट की बेटा, इधर ये 12 मान, इसे अब काटना मत, क्यों काटोगे तो दिक्कत होगी, कैलकुलेशन बढ़ जाएगी, इसलिए 0 से 0 कटे तो काटिए वरना छोड़ दी। 8 दूनी 16, एक अंक दशमलव लगा दीजिए, अर्थात ये आ गया 10.4%। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, 10.4% बेटा, 10.4%, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। देखिए बेटा ये कह रहा है, एक व्यापारी चीजों को 10% अधिक अंकित करता है जब बेटा इधर परसेंटेज सेम हो, अधिक अंकित करे उतनी और उतने का छूट दे तो हमेशा लॉस होता है बेटा। क्या होता है बेटा, लॉस होता है। आप चाहें तो ऐसे कर सकते हैं, ए स्क्वायर बट्टे 100 सीधा लगा सकते हैं बेटा। तो देखिए बेटा इधर 10 का वर्ग बट्टे 100, तो 100 बट्टे 100 अर्थात क्या परसेंट, 1%। मगर ध्यान रखना क्या होगा, लॉस होगा।
ऑप्शन सब मिलेंगे, 1% लाभ 1% हानि, तो अर्थात हमारा ऑप्शन नंबर बी है। अगर आप उसी से करना चाहोगे तो ऐसे करिए 10 माइनस 10 गुणा 10/100, अधिक माइनस छूट अधिक गुणा छूट बट्टे 100, 0 से 0 कट गया बेटा, ये तो आपस में शून्य हो गया, तो बेटा माइनस का 1% आया है, तो क्या होगा बेटा इसमें लॉस, माइनस में लॉस होता है और प्लस में क्या होता है प्रॉफिट होता है बेटा। सेम प्रोसेस a² / 100 लगा दीजिए, सबसे बेस्ट है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 रिपीटेड है, रिपीटेड क्वेश्चन है बेटा। 1% का लॉस होगा, a² / 100 लगाएंगे, 1% की हानि होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, एक दुकानदार अपनी साड़ियां क्रय मूल्य से लागत मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है और 10% का बट्टा देता है, तो उसे प्रॉफिट परसेंटेज बेटा कितना अधिक अंकित किया, 20 माइनस 10 माइनस 20 गुणा 10/100, 0 से 0 0 बेटा, 10 माइनस 2 इक्वल टू 8% का प्रॉफिट। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, 8% का प्रॉफिट बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, एक व्यापारी अपने माल को क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है और 5% पर बट्टा देता है, तो देखिए बेटा सर प्रॉफिट होगा 20 माइनस 5, 20 गुणा 5/100, बेटा ये कितना बचा 15, पहले से काट लीजिए, 20 × 100, 5 से 5 एक बार कट गया, ये 15 माइनस 1 इक्वल टू क्या परसेंट बेटा, 14% का प्रॉफिट। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट, 14% का क्या बेटा प्रॉफिट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बेटा, क्वेश्चन नंबर 23 बेटा, ये कह रहा है समझिए, किसी व्यापारी का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 30% अधिक है और 10% बेटा, देखिए 30 माइनस 10, 30 गुणा 10/100, 0 से 0 0 बेटा, ये बचा 20 माइनस 3 इक्वल टू 17% का क्या बेटा प्रॉफिट है कोई। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर, 17% का प्रॉफिट बेटा, 17% का प्रॉफिट। फटाफट करते चलिए, हर क्वेश्चन बेटा करिए जल्दी से, कि जिससे टाइम भी बचे, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नेक्स्ट है बेटा, रिपीटेड है बेटा, सभी बच्चे करेंगे इसे, 1% का लॉस हो जाएगा, a² / 100 लगाएंगे, a² / 100 10%, देखो 10 ही कि अधिक अंकित किया तो a² / 100 लगाएंगे बेटा, तो बिल्कुल आ जाएगा, आसान क्वेश्चन है, करा चुके हैं। देखिए 25वां क्वेश्चन, इसे क्या कह रहा है, फटाफट लगाइए, वही a² / 100, 20 का वर्ग बट्टे 100, तो 400/100, 2 0 फिर 2 0 इक्वल टू कितना 4%, बेटा 20% अधिक अंकित कर रहा है, 20% छूट दे रहा है, तो डायरेक्ट सीधा करेंगे हम a² / 100 अर्थात 20%, 4% की हानि, हानि याद रखना बेटा ऐसे प्रश्नों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, एक दुकानदार अपनी मशीन 5% छूट की घोषणा करता है, परंतु है क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है, तो देखिए बेटा 20 माइनस 5, 20 गुणा 5/100 बेटा, ये 100 से 100 कट गए एक बार, ये 15 माइनस 1 इक्वल टू 14% का प्रॉफिट, क्या आएगा प्रॉफिट। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 27, ये कह रहा है, एक व्यापारी किसी वस्तु पर लागत की 20% अधिक अंकित करता है, 8% का लाभ छूट देता है बेटा, सॉरी, अच्छा क्वेश्चन, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बेटा, इस प्रश्न पे थोड़ा नहीं रुकेंगे और समझेंगे। ये कह रहा है, एक व्यापारी 20% अधिक अंकित करता है, फिर भी वह छूट देता है और 8% का लाभ कमाता है, तो उसे कितने प्रतिशत की छूट दी बेटा, समझिए अंकित करने पर कितने % की छूट दी, इसे हमें बेसिक करना पड़ेगा या बेसिक करना पड़ेगा, तो देखिए सीपी 100 रुपए, एमपी बेटा 120, और अंकित मूल्य पर हमेशा बेटा क्या दिया जाता है छूट,
और क्रय मूल्य पर हमेशा क्या होता है बेटा, लाभ और हानि। 108 कर सकते हैं ना बेटा, 0 से 0 कट गई, 12 निम्मा 108, 100 माइनस एक्स इज इक्वल टू 90, तो x बराबर 100 माइनस 90, तो क्या परसेंट छूट दी बेटा, 10% की। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। 10% की क्या दे रहा है बेटा, छूट दे रहा है, तो कर लीजिए बेटा 10% की छूट। क्वेश्चन नंबर 28, एक दुकानदार किसी वस्तु पर 25% अधिक अंकित करता है और ये 10% की छूट देता है, तो लाभ बताइए बेटा। 25 माइनस 10, 25 गुणा 10 बट्टे 100 बेटा, 0 से 0 कट गया, सेम बेटा, ये बचे 15 माइनस के 2.5, तो कितना बचेगा ये बेटा, देखिए 15 में से माइनस करिए 12.5, है कोई प्रॉफिट 12.5% का। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, 12.5% का क्या प्रॉफिट। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट बेटा, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 बेटा कह रहा है, एक व्यापारी अपनी बिक्री मूल्य से 15% अधिक अंकित करता है और 12% कम पर बेचता है। 12% कम पर बेचता है, देखिए 15% अधिक अंकित करता है और 12% कम पर बेचता है, तो देखिए 15 माइनस 12, 15 गुणा 12 बट्टे 100 बेटा, ये कितना बचा, 3 माइनस के 5 से कटी 5 ती या 15, 5 दूनी 10, 4 ती या 12, 4 पंजे, ये हो गया 9 बट्टे 5, लासा हो गया 5, 5 तिया 15 माइनस 9, क्या बच्चे बेटा ये 6 बट्टे 5, अर्थात एक सही 1 बट्टे 5, कोई ऑप्शन है। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, एक सही 1 बट्टे 5% का क्या प्रॉफिट, क्या हो जाएगा बेटा, प्रॉफिट। अभी तरीका भी नहीं बदला है, टाइप भी नहीं बदला है बेटा, बता देंगे जहां बदलेगा वहां पर, उसके 2 टाइप कराएंगे, तो जो सा अच्छा लगे उससे करना है आपको प्रैक्टिस बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यापारी अपने सामान की लागत 20% अधिक अंकित करता है, देखिए 20% अधिक, 15% छूट, 20 माइनस 15 बट्टे 100, 20 पन 100, 5 तिया 15 बेटा, ये बचे कितने 5 माइनस के 3 इज इक्वल टू क्या परसेंट बेटा, 2% का प्रॉफिट। देखो बेटा यहां से बचा 5 और ये बचा 3, तो 5 में से फिर 3 जाएंगे, कितने बचेगा 2%, है कोई। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, 2% बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 ये कह रहा है, एक दुकानदार अपने सामान की लागत 20% अधिक अंकित करता है, 2%, रिपीट क्वेश्चन है, 2% आएगा, 2%। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, एक विक्रेता अपनी वस्तु 30% अधिक अंकित करता है, 15% की छूट देता है, तो देखिए अधिक माइनस छूट माइनस अधिक गुणा छूट बट्टे 100, 0 से 0 कट गया बेटा, ये 15 माइनस 15 तिया 45, ये घटा दीजिए बेटा, कितना बचेगा, ये घटा दीजिए 10.5 ही बचेगा। यस, 10.5% का क्या प्रॉफिट। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट कर लीजिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 33। 33 बेटा, एक अंकित मूल्य लागत मूल्य से 30% अधिक अंकित करता है, 10% की छूट देता है, 30 गुणा 10 बट्टे 100, 0 से 0 0 0 बेटा, ये बचे 20 माइनस 3 इज इक्वल टू कितना बेटा, 17% का क्या प्रॉफिट, है कोई। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, बी करेक्ट आंसर, 17% का क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा, लाभ हो जाएगा बेटा। समझ में आया होगा, मुझे उम्मीद है कि सभी बच्चों के समझे ये टाइप आया होगा क्लियर। नेक्स्ट टाइप पर आ जाइए फटाफट बेटा, टाइप नंबर 34। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर, ये अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना अधिक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बेटा, इसे दोनों तरीके बताएंगे, उससे फिर करेंगे। एक दुकानदार क्रय मूल्य अंकित मूल्य से
कितने प्रतिशत अंकित अंकित करे कि छूट भी मिल जाए, उससे क्या क्या हो जाए बेटा, लाभ भी हो जाए। तो बेटा समझिए पहले, देखो 10% छूट दे और बाद में उससे 20% का लाभ हो। देखिए सीपी 100, तो एमपी पर हमेशा बेटा छूट दी जाती है, तो कितने बेटा 10% की छूट तो 90, सीपी 100 गुणा कितना 20% लाभ 120 बेटा। तो अर्थात आप कहोगे एमपी बराबर 100 गुणा 120 बट्टे 90, 30 चौक 120, 30 तिया 90, अर्थात ये क्या हो जाएगा बेटा, देखिए 400 बट्टे 3, इसे कहेंगे 133 सही 1/3। तो आप कहोगे प्रॉफिट, सॉरी बढ़ाकर रखना होगा, कितना बढ़ाकर रखना होगा, 33 सही 1/3%। एक तो तरीका ये है बेटा, बेसिक तरीका है हमारा ये, कि एक तरीका है जो आप कर लेंगे बेटा। हमने आपको तो देखो छूट भी दी है और लाभ भी है, तो इसमें अर्थात हम कहेंगे इसे अंकित मूल्य और क्रय मूल्य पर ही संबंधित प्रश्न है। अब देखते हैं हमारा शॉर्ट हम किसे कैसे करते हैं बेटा, सेकंड तरीके से इसी प्रश्न को। देखो अधिक, कितना प्रतिशत अधिक अंकित करें, तो लिखो छूट प्लस लाभ बट्टे 100 माइनस छूट गुणा 100, हिंदी में लिख लेना आप लोग चाहो तो। देखो बेटा कितना परसेंट अधिक अंकित करें, 10% की छूट 20% लाभ, तो 10 माइनस के 10 100 माइनस के 10 गुणा 100 बेटा, ये हो गया 30 बट्टे 90 और गुणा 100, 30 तिया 90, ये हो गया बेटा 33 सही 1/3%। अधिक अंकित करे तो छूट भी दे देगा और क्या हो जाएगा, लाभ भी हो जाएगा बेटा। कर लो फटाफट, ये ज्यादा बेस्ट है, और फिर आपकी मर्जी जो सा सेव कर सको आप वो कर लेना बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, इसी बेस्ड क्वेश्चन है, सब रिपीटेड क्वेश्चन है, मगर इसमें कोई ऑप्शन नहीं लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। 10% की छूट 20% का लाभ, तो ये हो गया 10 माइनस के 100 माइनस के 10 गुणा 100 बेटा, ये कितना हो गया 30/90 गुणा 100 बेटा, ये हो गया 33 सही 1/3%। कोई है नहीं ऑप्शन, यस करेक्शन कर लेना बेटा, कोई यहाँ पर 2 हो गया है बाई मिस्टेक, ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा 33 सही 1/3% बेटा, कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 बेटा, ये कह रहा है एक व्यापारी किसी वस्तु को 10% अधिक अंकित करता है और बेचते समय बट्टा देता है और उसे 1% की हानि होती है। तो देखो बेटा ये प्रश्न बदल गया, तरीका अभी आने वाला है वही छूट वाला, मगर ये प्रश्न बदल गया बेटा। देखो भाई कह रहा है 10% अधिक अंकित करता है और बेचते समय 1% की क्या होती है, हानि होती है, तो बट्टा। तो देखिए सीपी 100 रुपए, एमपी कितना 110, तो अंकित मूल्य पर हमेशा छूट दी जाती है। मान लो 100 माइनस अंकित मूल्य पर हमेशा छूट दी जाती है 100 माइनस एक्स, और क्रय मूल्य पर हमेशा क्या होता है, लाभ और हानि होती है, तो 99, 1% यहाँ 99 बेटा, 0 से 0 कट गया, 11 निम्न 99, 100 माइनस एक्स इज इक्वल टू 90, तो x बराबर 100 माइनस के 90, ये उधर जाएंगे, तो x बराबर क्या परसेंट की छूट बेटा, 10% की छूट। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, 10% की छूट। सेम प्रोसेस रहता है बेटा, 10% की छूट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, एक दुकानदार अपने अंकित मूल्य पर क्रय मूल्य से 12.5% अधिक अंकित करता है और 5% का लाभ लेता है। तो देखिए बेटा कितना अधिक अंकित करे, अभी बताया था अधिक वाला, यही है डिस्काउंट प्लस प्रॉफिट बट्टे 100 माइनस डिस्काउंट और गुणा 100 बेटा, लगाइए 12.5 प्लस लाभ कितना 5% बट्टे 100 माइनस के 12.5 और गुणा 100 बेटा, ये हो गया 17.5 बट्टे 87
गुणा 100, दशमलव से दशमलव कट गया, 25 थी 75, 25 पन्ना 125, 25 चौक 100, ये कै बार कटेगा 5 बार, और 4 पंजे 20% का प्रॉफिट बेटा। क्या परसेंट? 20% का प्रॉफिट बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20% का प्रॉफिट, फटाफट कर लीजिए बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन 38, देखो बेटा, अब ये आ गया नेक्स्ट टाइप। देखो समतुल्य बट्टा या एकल बट्टा बेटा, समझिए। अब इसे क्या करना है आपको, जब 3 राशियां हो तो एकल बट्टा निकालना हो तो सीधा सीधा निकाल सकते हो, चाहो तो फ्रैक्शन से कर सकते हो। तो दोनों हम तरीके बताते हैं अभी आपको। पहला तरीका तो ये है बेटा, आप निकालिए एकल बट्टा। एक एकल बट्टा निकालेंगे आप तो ये कर दीजिए बेटा, 100 माइनस 100 गुणा 80/100, 75/100, और ये बेटा 90/100 कर लीजिए। 100 माइनस 100 गुणा में इसे यहां लिख दे रहे हैं क्योंकि वहां पे काट पीट में दिक्कत होगी, 75/100, और बेटा ये 90/100 बेटा। अब काटते हैं, 100 से 100 कटे, 25 थी 75, 25 चौक 100, 0 से 0 कट गई, इस 0 से ये 0 कट गई, 4 दूनी 8 बेटा। ये हो गया 100 माइनस 2 ती 6, 6 नेम 54, तो अर्थात आपका एकल बट्टा निकलेगा बेटा 46% का, 46% का एकल बट्टा निकलेगा। इसका नेक्स्ट टाइप देख लीजिए क्योंकि फिर एक साथ करेंगे तो दिक्कत करेगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा इसका सेकंड टाइप देखिए, टाइप सेकंड। इसे ऐसे कर सकते हैं 20%, इसे 1/5 तो कितना रह गया 4, और अगला है 25%, 1/4 तो 3 रह गया, और 10%, 1/10 तो कितना रह गया बेटा 9%। इसे एकल बट्टा कैसे निकाल समझिए, 5 से 4, 4 से 3, और 10 से 9, 10 से 9। कोई कट रहा हो तो देखो बेटा 4 से आप 4 काट सकते हो, कट गया तो काट दीजिए, 10 पन्ना 50, और 9 तिया 27, कितना बढ़ गया बेटा, ये एमपी होता है और ये एसपी होता है बेटा। क्या रुपए बढ़ गया, क्या रुपए की छूट मिल गई बेटा, ये 23 रुपए की। तो डिस्काउंट परसेंटेज बेटा निकाल सकते हो, डिस्काउंट बट्टे अंकित मूल्य और गुणा 100, 50 दूनी 100, और 23 दूनी 46% का बट्टा हो गया, 23 दूनी 46% का बट्टा हो गया। तो ये आपका सेकंड टाइप है, और वो फर्स्ट टाइप था। आपकी मर्जी है जौन से टाइप से आप कर सको, फ्रैक्शन वाला ये है और वो सादा वाला है बेटा, कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बेटा जब 2 राशियां हो, लिख लो यहां पर डायरेक्ट, अगर शॉर्ट करना हो वो तो कर ही देंगे। लिखो जब 2 राशियां हो तब ये जल्दी निकालता है, ये एकल बट्टा एकदम निकाल देगा। एकल बट्टा बेटा देखिए, D1 प्लस D2 माइनस D1 इंटू D2/100, सबसे बढ़िया ये। अगर नहीं तो आप वो भी कर लेंगे, आप कोई सी मर्जी आपका। एकल बट्टा बेटा 10 प्लस 20 माइनस 10 गुणा 20/100, 0 से 0 0 कट गया बेटा, ये 30 माइनस 2 28% का। इसका तो आंसर ही याद रखना बेटा, 28% का बेटा ये बट्टा है। ये डिक्टो ऐसा का ऐसा ही आता है बेटा, 28% का बेटा बट्टा है ये, एकल बट्टा बेटा। आप बेसिक से भी कर सकते हैं, आपके दोनों बातें सब बताते चल रहे हैं साथ साथ। और क्या लोगे बेटा, डिक्टो क्वेश्चन है 39, ये तो रिपीटेड क्वेश्चन है, 28% आएगा, अभी करा के आए 39 नंबर।
नेक्स्ट 39 के बाद 40 नहीं है, 41। देखिए एकल बट्टा डायरेक्ट निकालना है तो बेटा देखो पहला प्लस दूसरा माइनस पहला गुणा दूसरा बट्टे 100 बेटा, 0 से 0 0 0 बेटा कट गया। 40 माइनस 3 तो कितने का बेटा 37% का एकल बट्टा हो गया। कितने का 37% का एकल बट्टा हो गया। फटाफट कर लो 37%। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 में रिपीटेड है 28%। 28% अभी करा के आए, बैक में कर लेना चेक करके। 28%। क्वेश्चन नंबर 43 ये कह रहा है किसी वस्तु का मूल्य 30% बढ़ाकर रखा जाए, फिर उस पर 2 बट्टे दे दिए हैं तो उसमें अंतिम वस्तु पर क्या होगा। जैसे मानिए 100 की वस्तु थी 130 रखी तो 90 बट्टे 100 और 90 बट्टे 100 बेटा। 2 जीरो से ये 2 जीरो, 0 से 0 कट गया बेटा। ये हो गए 9 में 81, 13 एकन 13 और 13 13 अट्ठे 104 और 105, एक अंक का दशमलव। तो ये बढ़ गया बेटा, बढ़ गया कितना 5.3%। क्या हो गया बेटा बढ़ गया। देखिए 100 से था कितना हो गया 5.3% बढ़ गया बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। इसे लगाइए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट बेटा। समझिए सभी स्टूडेंट ध्यान दें। देखो वो ये कह रहा है कि 1 लाख रुपए वाले एक बिल बनाते थे 40% कटौती करता है तथा 2 36 और 40% शत बट्टों में अंतर। तो देखो बेटा एक बट्टा तो 40% का और एक बट्टा दे रहा है, इसका हम एकल बट्टा निकालते हैं। 40 प्लस 36 माइनस 40 गुणा 36 बट्टे 100। तो बेटा ये हो गया 40 माइनस 4 छिंगे 24, 4 तिये 12 2 14 बट्टे 100। बेटा यही तो अंतर है हमारा, ये क्या है हमारा अंतर है। तो बना दीजिए, सीधा अंतर पूछा है ना तो अंतर निकालेंगे। 1 लाख का 144 बट्टे 100, 1 लाख का 144 बट्टे 100 बेटा। ये तो बहुत आएगा, इसमें कोई ऑप्शन ही नहीं मिलेगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी, ये तो ये आना चाहिए। चौदह 1,44,000 कटौती अंक अंतर। 1 लाख रुपए के एक बिल बनाते समय 40% कटौती करता था। 2 बट्टे 36 4 कटौतियों का अंतर है, सतत कटौतियों का अंतर है बेटा। 1 लाख रुपए है, एक बिल बनाते समय 40% कटौती करता है तथा 2 36% और 40% सतत कटौती करता है। सतत कटौती करता है बेटा, अंतर तो यही है। चेक कर लेना एक बार भाई, मुझे डाउट लग रहा है। एक आंसर ये भी है इसमें, कुछ भी नहीं तो इसीलिए ये भी हो सकता है डी। देख लेना इस प्रश्न पे, अगर मुझे एक बार कमेंट जरूर करना, बताना मुझे क्योंकि दिमाग से उतर रहा है। यही आंसर होगा मेरे समझ से शायद है, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। किसी वस्तु का अंकित मूल्य 2100 रुपए 10% का बट्टा दिया जाता है, असमय समय पर 5% एक और बट्टा दिया जा रहा है तो विक्रय मूल्य बिल्कुल सेम प्रोसेस। बेटा 2100 रुपए अंकित मूल्य है, पहला बट्टा 10% तो 90 बट्टे 100, दूसरा बट्टा 5% तो 95 बट्टे 100। 2 जीरो से बेटा 2 जीरो, 0 से 0 5 से काटिए, 19 बार 5 दूनी 10, 21 गुणा 9 गुणा 19 बट्टे 2। पहले नॉर्मली हम चेक कर ले रहे हैं दशमलव से कौन सा आएगा, भाग दे दो आप इसे। 21 गुणा 19 निम्मा 171 बट्टे 2, 21 एकन 21, 21 सत्ते 147, 149, 21 सत्ते 147 2 कितना 149, 21 एकन 21, 21 और 14 कितना हो जाएगा 21 14 35 बट्टे 2 बेटा। 2 एकन 2, 2 सत्ते 14, 2 निम 18
2 × 18, 2 पंजे 10 और 2 पंजे 10 है कोई 1795.5। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, 1795.5, 1795.5, 1795.5 रहने दें तो फिर एक और क्वेश्चन देख लो बेटा सर 46। देखिए बेटा 46 कह रहा है एक दुकानदार 800 रुपए निर्धारित मूल्य वाली कुर्सी, इंपोर्टेंट वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लगा लो इस पर। तो देखो बेटा सर, एक दुकानदार 800 रुपए अंकित मूल्य वाली कुर्सी 10% और 15% के बट्टे पर खरीदता है, फिर 28 रुपए किराए भाड़े पर खर्च करता है, फिर उस कुर्सी को 800 रुपए में बेच देता है। तो कितने परसेंट का डिक्टो क्वेश्चन आता है बेटा एग्जाम में, याद रखना इसे, इसका आंसर भी याद रखना, इस क्वेश्चन को बेटा याद रखना, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट बेटा। देखो पहले उसने कितने की पड़ेगी, 800 गुणा 90/100 गुणा 85/100, 2 जीरो से 2 जीरो, 0 से 0, 5 एकन 5, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 2 चौक 8। तो बेटा ये बनेगी, गुणा करना 612, कितने की 612 प्लस 28 रुपए, तो उसे कितने की पड़ी 640 की। घर तक उसे कितने की पड़ी 640, दुकान पर 612 की, घर पर 640, 28 रुपए किराया भाड़ा। अब एसपी इसे बेटा वो बेच रहा है, तो देखिए 800 में ही, यहां करते हैं 800 रुपए में ही बेचता है जाके, तो कै रुपए का प्रॉफिट हो गया बेटा 160 का। प्रॉफिट परसेंटेज ही पूछा है उसने, 160 बट्टे 640 और गुणा 100। कुछ बच्चे यहाँ पर 800 लगा देते, नहीं मगर उसने कितने खरीदे बेटा 640 की। 16 चौक 64, 4 से ये 25%, अर्थात ये 25% का प्रॉफिट हो गया, 25% का प्रॉफिट हो गया। तो देख लीजिए बेटा दर 25% का प्रॉफिट। तो बेटा आज इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि इसके 15 क्वेश्चन बचे हैं, वो मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे उसमें करा देंगे, तो क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है। तो बस आज के लिए बेटा इतना ही। जय हिंद, जय भारत, खूब पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, देखते रहो। जय हिंद, जय भारत।